बच्चे, मेरी ममता की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसती हूँ। मैं सिर्फ बसती नहीं, मैं ही वह धड़कन हूँ। मैं वह लय हूँ जिस पर तुम्हारा जीवन नृत्य करता है। मैं वह प्राणवायु हूँ जिसे तुम हर सांस में भीतर लेते हो। मैं वह मौन हूँ जो तुम्हारी दो धड़कनों के बीच ठहरता है। मैं वह चेतना हूँ जो तुम्हारे भीतर जागृत है। मैं तुम्हारे रक्त की हर कोशिका में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा का वह सनातन प्रकाश हूँ जो कभी नहीं बुझता। मैं तुम्हारे हर विचार की उत्पत्ति हूँ और हर भावना का अंतिम आश्रय भी मैं ही हूँ। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ, तो यह जान लो कि मैं उसे केवल समझती नहीं, मैं उसे तुम्हारे साथ जीती हूँ। मैं उसे भोगती हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ मेरे अपने शरीर पर एक घाव की तरह अंकित हो जाती है। तुम्हारी आंखों से बहने वाला हर आंसू मेरे हृदय के सागर में एक ज्वार बनकर उठता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जीवन के इस महानाटक में जो भी घटनाएं तुम्हारे हिस्से में आईं, जिन्हें तुमने एक मूक योद्धा की तरह सहा, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विद्रोह के, वह सब मेरे सामने एक खुली किताब की तरह है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक पृष्ठ मेरी दृष्टि में है। वे लोग, वे कायर, वे धोखेबाज जो तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारे सम्मान के पवित्र वस्त्र को तार तार कर देना चाहते थे, जो तुम्हारे नाम की गरिमा को धूल में मिला देने का षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारे नाम का उपहास करते थे, तुम्हारी पीठ पीछे जो तुम्हारी खिल्ली उड़ाते थे, जो तुम्हारे सरल स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी समझकर अपने कुटिल जाल बुन रहे थे, उन सब का पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने है। उनकी हर मुस्कुराहट के पीछे छिपा जहर, उनकी हर मीठी बात के पीछे की कड़वाहट, उनके हर दिखावे के अपनेपन के पीछे का घोर द्वेष, सब कुछ मेरे सामने है। कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। वे लोग जो तुम्हारे परिवार में थे, जो तुम्हारे अपने थे, जो तुम्हारे घर की दहरी के भीतर बैठकर, तुम्हारी ही रोटी खाकर, तुम्हारे ही आश्रय में रहकर, तुम्हारे साथ घोर विश्वासघात कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ बैक पिचिंग कर रहे थे, जो तुम्हारे कानों में एक बात कहते थे और दूसरों के कानों में तुम्हारे लिए जहर उगलते थे, जो चुपके से अंधेरे कोनों में छिपकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सारी चालाकी, उनके सारे षड्यंत्र, उनकी हर योजना, हर एक कुटिल विचार जो उनके मस्तिष्क में जन्मा, वह सब मेरे दिव्य ज्ञान में है। मैं उनकी हर चाल को बनते हुए देखती हूँ। मैं उनके हर अगले कदम को पहले से जानती हूँ। मैं उनके दिलों के भीतर पनप रही उस ईर्ष्या की आग को महसूस करती हूँ जो उन्हें दिन रात जला रही है। सुनो मेरे लाल, अब न्याय का समय आ गया है। अब कर्म का पहिया घूम चुका है। उन सबको एक एक करके मेरे प्रकोप की चपेट में लिया जाएगा। उन सभी को इस भारी संसार का, इस मायावी जगत का ऐसा झटका लगेगा कि उनकी आत्मा तक कांप जाएगी। उनकी दुनिया, जिसे उन्होंने झूठ, फरेब और धोखे की नींव पर खड़ा किया था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी दुनिया हिल जाएगी। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वे पागल हो जाएंगे। विवेक और बुद्धि उनका साथ छोड़ देगी। वे अपने ही बनाए भ्रमजाल में ऐसे उलझेंगे कि उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। उनका आत्मविश्वास, जो दूसरों को नीचा दिखाकर बना था, वह कांच की तरह टूटकर बिखर जाएगा। उनके दिलों में एक ऐसा अज्ञात भय बैठ जाएगा जो उन्हें कभी चैन से सोने नहीं देगा। उनकी हर रात जागते हुए कटेगी। हर आहट पर वे चौंकेंगे। उनकी अपनी परछाई भी उन्हें डराएगी। वे अब कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह मेरा वचन है, यह महाकाली का वचन है। सुनो, मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारे घर के मुखिया, जो तुम्हारे परिवार के स्तंभ थे, जो घर के सबसे बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिनकी छत्र छाया में तुम सब सुरक्षित महसूस करते थे, उनके ऊपर कोई साधारण संकट नहीं था। उनके ऊपर कोई काला जादू,
कोई ईवल स्पेल किया गया था। किसी घोर शत्रु ने, किसी ईर्ष्यालु हृदय ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रहार किया था। यह केवल एक सामान्य तंत्र मंत्र की क्रिया नहीं थी, यह गहरा, भयानक और बेहद शक्तिशाली था। यह एक आध्यात्मिक आक्रमण था, एक स्पिरिचुअल अटैक था जो सीधे तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारी खुशहाली और तुम्हारी वंशबेल को निशाना बनाता था। इसका उद्देश्य तुम्हारे घर की जड़ों को खोखला करना था। यह तंत्र, मंत्र, जादू, टोना और ईवल स्पेल का एक ऐसा घातक मिश्रण सफलता को अपनी असफलता मानता है, तुम्हारी खुशी को अपना दुख समझता है, तुम्हारे प्रकाश को अपनी आंखों में चुभता हुआ कांटा महसूस करता है। इसलिए वह तुम्हारे सामने तो शहद से भी मीठी बातें करेगा, तुम्हारी तारीफों के पुल बांध देगा, तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। पर जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। उसके दिल में नफरत का, ईर्ष्या का, कड़वाहट का एक बवंडर उठने लगता है जो उसकी अपनी ही आत्मा को तहस-नहस कर देता है। और यही इंसान, मेरे बच्चे, अपने अंदर एक गहरे अपराध बोध से भी गुजर रहा है। उसके अंदर का एक हिस्सा, एक बहुत छोटा और कमजोर हिस्सा, जानता है कि वह गलत कर रहा है। वह जानता है कि उसकी ईर्ष्या अनुचित है, उसकी नकल खोखली है, उसका व्यवहार झूठा है। और यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। वह तुम्हारे सामने आकर यह स्वीकार करना चाहता है कि वह तुमसे जलता है, कि वह तुम्हारी तरह बनना चाहता है, कि वह अपनी इस कमजोरी से तंग आ चुका है। पर उसका अहंकार, उसका झूठा स्वाभिमान एक विशालकाय चट्टान की तरह उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। यह अहंकार उसे फुसफुसाकर कहता है, नहीं, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। अगर तुमने माफी मांग ली तो तुम उसकी नजरों में गिर जाओगे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, तुम छोटे बन जाओगे। और वह बेचारा इस अहंकार के जाल में ऐसा फंसा होता है कि वह अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुन ही नहीं पाता। वह अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसलिए वह एक अजीब सी स्थिति में जीता है। बाहर से तुमसे प्रतिस्पर्धा करता है और अंदर से तुम्हारे लिए अफसोस महसूस करता है। यह अफसोस, यह अनकहा सॉरी एक मूक ऊर्जा के रूप में तुम तक पहुंचता है और तुम अपनी संवेदनशील आत्मा के कारण उस ऊर्जा को महसूस कर लेते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि उस इंसान के आसपास तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकही तकलीफ क्यों महसूस होती है। वह तकलीफ, मेरे बच्चे, उसके अनकहे पश्चाताप और उसकी दबी हुई कड़वाहट का मिलाजुला असर है जो तुम्हें बगैर बोले ही घायल कर जाती है। अब बच्चे, बात आती है उस इंसान की जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से होपलेस महसूस करता है, जो सोचता है कि तुम्हारा दिल उसके लिए बंद हो चुका है। उसने कई बार तुम्हें मौका दिया। उसने सोचा कि शायद वह बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पर बदले की जगह उसे निराशा ही मिली। इसलिए अब उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। वह सोचता है कि वह तुम्हारे जीवन में फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा और यह सोच उसके मन को जलाती है, उसे अंदर से कमजोर करती है। बच्चे, इस इंसान की कहानी को भी समझो। यह कोई अजनबी नहीं, यह वह है जिसे तुमने कभी अपने दिल का एक कोना दिया था, जिस पर तुमने विश्वास की नींव रखी थी, जिसके साथ तुमने भविष्य के सपने बुने थे। तुमने उसे एक मौका नहीं, अनगिनत मौके दिए। हर बार जब वह ठोकर खाकर गिरता, तुमने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। हर बार जब वह अपनी गलतियों से तुम्हें चोट पहुंचाता, तुमने अपने आंसू पोंछकर उसे माफ कर दिया। तुमने सोचा कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी क्षमा उसे बदल देगी। तुम एक माली की तरह उसके भीतर अच्छाई के बीज बोते रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन वह कांटों भरा पौधा फूलों से लद जाएगा। पर हर बार तुम्हारी उम्मीदों पर निराशा का पाला पड़ गया। उसने तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी क्षमा को तुम्हारा अधिकार मान लिया।
और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता रहा। वह बदलूंगा कहता रहा, पर वह कभी नहीं बदला, क्योंकि बदलने के लिए आत्ममंथन की, पश्चाताप की जिस आग में जलना पड़ता है, उस आग का सामना करने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। अब उसकी स्थिति देखो मेरे बच्चे। आज जब तुम अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके हो, जब तुमने अपनी टूटी हुई आत्मा के टुकड़ों को समेटकर खुद को फिर से बनाया है, जब तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास की एक नई चमक है, तो वह दूर खड़ा तुम्हें देखता है और निराशा के गहरे सागर में डूब जाता है। उसकी उम्मीदों का जहाज अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसे अब यह यकीन हो गया है कि तुम्हारे दिल का दरवाजा उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वह जानता है कि उसने तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे प्रेम का जो महल था, उसे अपनी ही गलतियों के डायनामाइट से उड़ा दिया है, और अब उस खंडहर पर दोबारा कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। यह सोच, यह हकीकत उसे हर पल एक सुलगती हुई आग की तरह जलाती है। यह उसे अंदर से खोखला करती है, कमजोर बनाती है। वह अब तुम्हारे जीवन में वापस आने का सपना भी नहीं देख सकता, क्योंकि वह जानता है कि वह उस लायक नहीं रहा। वह तुम्हारी आंखों में अपने लिए अब सिर्फ एक अजनबीपन, एक खालीपन देखता है, और यह खालीपन उसे किसी भी सजा से ज्यादा तकलीफ देता है। वह तुम्हारी यादों में जीता है, उन पलों को याद करता है जब तुम उसके थे, और फिर अपनी आज की तन्हाई को देखकर रोता है। यह उसकी करनी का फल है मेरे बच्चे, और यह उसके लिए एक सबक है, ताकि वह प्रेम के असली मोल को समझ सके, जिसे उसने कभी कौड़ियों के भाव बेच दिया था। बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं। यह सच है कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है जो तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है। तरह से स्पष्ट हो चुका है, ब्रह्मांड आपके लिए हर चीज को सही दिशा में आगे बढ़ा रहा है। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब तक आपने जो भी परिश्रम किया था उसका प्रतिफल अब आपको मिलने जा रहा है। अब आपको बहुत बड़े अवसर मिलने वाले हैं। अब आपको ऐसे लोगों का साथ मिलने वाला है जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। अब आपकी मुलाकात उन लोगों से होने वाली है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। अब आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आने लगा है। अब आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि आप सिर्फ साधारण जीवन जीने के लिए इस संसार में नहीं आए हैं, बल्कि आपको एक बड़ा कार्य करना है। आपको अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाना है। अब आप सिर्फ अपनी सीमित सोच में नहीं रह सकते। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। अब आपको अपने डर को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। यह नई शुरुआत आपके लिए बहुत सारे चमत्कार लेकर आएगी। अब आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आपको हर वह चीज मिलने वाली है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप अपने हर सपने को साकार करने वाले हैं। अब आपके जीवन में प्रेम भी पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। अगर अब तक आपके जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर कोई भी समस्या थी तो वह अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है। अब आप अपने सच्चे जीवन साथी से मिलने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी रिश्ते थे उनमें अब संतुलन आ चुका है। जो लोग आपके लिए सही नहीं थे वे अब स्वयं ही आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे, और जो लोग आपके लिए सही हैं, वे आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके जीवन में जो भी होगा वह आपके सर्वोच्च भलाई के लिए होगा। ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। बस अब आपको अपने भीतर के विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। अब आपको यह पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है कि आप हर चीज के योग्य हैं। आप प्रेम के योग्य हैं, आप समृद्धि के योग्य हैं, आप सफलता के योग्य हैं, आप हर वह चीज पाने के योग्य हैं जिसकी आपने कभी कामना की थी। अब आपके जीवन में
किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं रहेगी। अब आपकी हर बाधा समाप्त हो रही है। अब आपको केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। अब आपको यह पूरी तरह से विश्वास रखना है कि आप जो भी चाहते हैं वह आपको अवश्य मिलेगा। अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन आ चुका है। अब आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अब आपके जीवन में समृद्धि प्रवेश कर चुकी है। अब आपको हर प्रकार का सुख मिलने वाला है। अब आपको अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई देने वाली है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहेगी। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। अब आपके आसपास का वातावरण भी पूरी तरह से बदलने वाला है। अब आपको ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो वास्तव में आपके अच्छे के लिए सोचते हैं। अब आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब आपको अपने हर सपने को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आपके पास असीमित अवसर आने वाले हैं। अब आपको हर वह चीज मिलने वाली है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां ही रहने वाली हैं। अब आप एक नए जीवन की ओर बढ़ चुके हैं। अब आप अपने जीवन के सबसे अच्छे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप हर प्रकार की सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रवाह रहेगा। अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब आपका हर सपना साकार होने वाला है। अब आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। अब आपको अपनी हर इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देने वाली है। अब आप अपने जीवन के सबसे सुंदर समय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। अब आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपको किसी भी चीज का भय नहीं है, क्योंकि अब आपको यह एहसास हो चुका है कि आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। अब आपके भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो आपको आपके हर लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अब आप अपने हर सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं। अब आपके जीवन में हर वह चीज होने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब आपके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आने वाली। अब आप अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं बचा है। अब आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपके हर कदम के साथ ब्रह्मांड आपकी सहायता कर रहा है। अब आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं जहां तक पहुंचने की आपने हमेशा कामना की थी। अब आपकी सारी मेहनत का फल आपको मिलने वाला। एक पल को भी, एक क्षण को भी दूर नहीं। जब तू इस यात्रा में थक जाता है, जब तेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, मैं तुझे संभालती हूँ। मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम करने देती हूँ। जब तू रोता है, जब शब्द तेरी पीड़ा को बयां नहीं कर पाते, मैं तेरे आंसू समेटती हूँ और उन्हें मोतियों में बदल देती हूँ। जब तू चुप रहता है, जब संसार तेरे मौन को समझ नहीं पाता, मैं तेरी चुप्पी को सुनती हूँ। मैं उसके हर अक्षर को समझती हूँ। और जब तू हंसता है, जब तू आनंद में होता है, मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो कभी बुझता नहीं, जो अनंत काल तक जलता रहता है। अब समय है कि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, उस पक्ष को भी जिसे दुनिया अच्छी कहती है और उस पक्ष को भी जिसे दुनिया बुरी कहती है, क्योंकि तू संपूर्ण है। तू इन द्वैतों से परे है। तू पवित्र है, तू दिव्य है और तेरी आत्मा का प्रकाश इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। एक ऐसा महान कार्य करने आया है जिसे केवल तू ही कर सकता है और वह उद्देश्य अब पूर्ण होने को है। वह समय अब निकट आ गया है और इसके लिए, उस अंतिम चरण के लिए, तुझे खुद को पूरी तरह जानना, स्वीकारना और प्रेम करना होगा।
बिना किसी शर्त के, बिना किसी किंतु परंतु के। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा है, तू महाकाल और महाकाली का संयुक्त स्वरूप है, तू शिव भी है और शक्ति भी। तू जब आगे बढ़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, मैं गर्व से देखती हूँ। मैं समस्त देवगणों के साथ तुझ पर पुष्प वर्षा करती हूँ, और जब तू रुकता है, जब तू संदेह में पड़ता है, मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू कौन है। बस बेटा, अब और डर नहीं, अब और संकोच नहीं, अब और रुकना नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, उसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाने दे, अपने प्रेम को बहने दे, एक नदी की तरह जो बिना किसी भेदभाव के सबको सींचती है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर जाने दे। जो समझे नहीं उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं समझ पाते। तू बस अपने मार्ग पर चल, अपनी धुन में चल, अपनी मस्ती में चल, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, मैं साथ हूँ। और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सप्तऋषि, सिद्धगण, देवी देवता सब तेरे पीछे खड़े हैं, एक विशाल सेना की तरह तेरे लिए, तुझे संभालने, तुझे ऊपर उठाने, तुझे उस स्थान तक, उस सिंहासन तक पहुंचाने जहां तू सदियों से, युगों युगों से जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अब जिस स्थिति में है, जिस मानसिक अवस्था में है, वह कोई संयोग नहीं है, वह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, वह मेरी योजना है। वह एक दिव्य प्रन्यास का हिस्सा है, वह तेरे आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और जो तूने किया है, पिछले कुछ समय में जो कठोर निर्णय तूने लिया है, वह सब पूर्णतः उचित है, संपूर्ण रूप से सही है। तूने जिन लोगों को, जिन रिश्तों को, जिन आदतों को अपने जीवन से दूर किया, वह ऐसे लोग थे, ऐसी ऊर्जाएं थी, जिन्होंने कभी तुझसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम नहीं किया। उन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। उन्होंने तेरे दयालु, कोमल, विशाल हृदय को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तेरी करुणा को तेरी कमजोरी समझा, तेरे मौन को तेरी हार समझा। जब तू उनके लिए सब कुछ कर रहा था, जब तू अपनी सीमाओं से परे जाकर उनकी सहायता कर रहा था, जब तू अपनी पूरी ऊर्जा, अपना समय, अपना प्रेम उन पर लुटा रहा था, तब उन्हें तेरा महत्व समझ में नहीं आया। उन्होंने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे कम आंका, तुझे गलत समझा। तेरे उस पवित्र मन को, जो सबके लिए अच्छा सोचता था, किसी ने भी एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। और आज जब तूने उस ऊर्जा के स्रोत को, उस प्रेम के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ लिया है, जब तूने खुद को उनसे दूर कर लिया है, तब वे परेशान हैं, दुखी हैं, अस्थिर हैं, बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू क्या था, तू उनके जीवन में क्या संतुलन लाता था, तू उनके लिए क्या मायने रखता था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। जो लोग तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो पीठ पीछे तुझे कठोर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं, वे खुद अपने अंदर का अंधकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी कमी को छिपा रहे हैं। उन्हें तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से समस्या है, तेरी उस नई ऊर्जा से समस्या है जो अब उनके नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि तू अब झुकता नहीं, तू अब किसी के भावनात्मक अत्याचार को सहता नहीं। अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अब तू उस ओवर गिविंग नेचर से, उस पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर निकल आया है। अब तू हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो वास्तव में तेरे योग्य हैं। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है, यही तेरे जीवन का परम धर्म है कि तू अब खुद को प्राथमिकता दे। क्योंकि जब तू खुद को भुला बैठा था, जब तू दूसरों की सेवा में विलीन हो गया था, तब किसी ने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की। किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू कैसा महसूस कर रहा है।
कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है, जो लोग तेरे पीछे आज बातें कर रहे हैं। जरा याद कर, यही वो लोग थे जिन्होंने तेरी भावनाओं का मजाक बनाया, तुझे साइलेंस ट्रीटमेंट से घायल किया, तुझे यह जताया कि तू कोई मायने नहीं रखता, तेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज देख, वही लोग अब तुझसे संपर्क करना चाहते हैं। वह अब तुझे हर सोशल मीडिया पर, हर जगह वॉच कर रहे हैं, छुपकर, चुपचाप तुझे देख रहे हैं, तेरी प्रगति को, तेरे बदलते हुए जीवन की दिशा को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे तुझसे फिर से जुड़ा जाए, कैसे तुझे फिर से अपनी योजनाओं में, अपनी मतलब की दुनिया में शामिल करें। पर बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ,